क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन भी आया था जब नबी करीम अस्सलामु अलैहि के नवासों को प्यासा रखा गया? लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरे मैदान में हजारों सैनिक थे, फिर भी एक छोटा सा काफिला इतिहास में अमर हो गया? कहानी के अंत में आपको इसका जवाब मिलेगा। नबी करीम अस्सलामु अलैहि के इंतकाल के कई साल बाद हालात बदल चुके थे। एक दिन खबर फैली कि नया शासक लोगों से अपनी बैअत समर्थन मांग रहा है। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने बिना सोचे समझे सिर झुकाने से इनकार कर दिया। वह थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन आखिर इमाम हुसैन ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था? कुछ ही दिनों में कूफा शहर से हजारों खत आने लगे। लोग लिख रहे थे, हम आपका साथ देंगे, आप आइए। इमाम हुसैन सोच में पड़ गए। क्या सच में लोग उनका इंतजार कर रहे थे, या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? जो जवाब मिलने वाला था उसने सबको चौंका दिया। इमाम हुसैन ने पहले अपने प्रतिनिधि को कूफा भेजा। शुरुआत में लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन अचानक हालात बदल गए। दबाव बढ़ा, डर फैल गया, और जो लोग साथ देने का वादा कर रहे थे वे पीछे हटने लगे। अब सवाल था, क्या इमाम हुसैन वापस लौट जाएंगे या आगे बढ़ेंगे? इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ सफर पर निकल पड़े। रास्ते में कई लोगों ने कहा, आगे खतरा है, मत जाइए। लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि सच और न्याय के लिए कभी कभी कठिन रास्ता चुनना पड़ता है। उन्हें रास्ते में ऐसी खबर मिली जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। 10 मुहर्रम से पहले का समय, रेगिस्तान, चारों तरफ सैनिक, और बीच में इमाम हुसैन का छोटा सा काफिला। फिर एक आदेश आया, पानी का रास्ता बंद कर दिया जाए। बच्चे प्यास से तड़पने लगे, खेमों में बेचैनी फैल गई। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। इमाम हुसैन को अपने बड़े भाई हजरत हसन रजी की बातें याद आने लगी। हसन और हुसैन दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद प्रिय नवासे थे। लोग उन्हें जन्नत के नौजवानों के सरदार कहा करते थे। क्या हसन रजी ने पहले ही आने वाले समय का अंदाजा लगा लिया था? करबला की रात, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन इमाम हुसैन के खेमे में इबादत हो रही थी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। लेकिन कोई नहीं गया। आखिर ऐसा क्या था जिसने उन लोगों को आखिरी सांस तक डटे रहने की ताकत दी? सुबह हुई, मुकाबला शुरू हुआ। एक एक करके साथी शहीद होते गए, लेकिन इमाम हुसैन पीछे नहीं हटे। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि संख्या नहीं, सच्चाई और सिद्धांत सबसे बड़ी ताकत होते हैं। और फिर आया वो पल जिसने इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। करबला की घटना सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह सत्य, न्याय, साहस और त्याग की मिसाल है। इसीलिए सदियों बाद भी लोग हसन और हुसैन रजी अल्लाह को सम्मान और प्रेम से याद करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर उस दिन इमाम हुसैन भी समझौता कर लेते, तो क्या आज दुनिया करबला को याद करती, या फिर यह कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाती? यही सवाल करबला की कहानी को अमर बनाता है।